वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रोड टू रिकवरी और आज हम बात करेंगे मॉल सेगमेंट की, जो कि लॉकडाउन अनलॉक 1.0 के तहत फाइनली हम देख रहे हैं कि मॉल्स आज से कई राज्यों में खुलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ एक कंप्लीट पापैक पैनल है, सभी मॉल ओनर्स हैं यहाँ पर जो हमसे बातचीत करेंगे। टॉप मॉल्स ऑफ इंडिया, अर्जुन शर्मा चेयरमैन सिलेक्ट ग्रुप। अभी इस वक्त जब ओपनिंग की एक डेट आ गई है जिसका सबको इंतजार था, आपने कैसे तैयारियां की हैं? आपके मॉल्स में क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं? क्या क्या नया तरीका होगा लोगों को शॉप करने का? अरे अर्जुन, आपके भी मॉल्स में आई एम श्योर ये चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। कुछ एडिशनल चीजें आपने की हैं? थर्मल स्क्रीनिंग, क्लेanलीनेस पर जो फोकस है। जो शॉपिंग सेंटर्स खुल रहे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो जो ये एसओपीज हमने बनाई हैं, दे हैव बीन जॉइंटली मेड एंड दे हैव कम आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर शॉपिंग मॉल्स जो खुले हैं एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में और यूरोप के अंदर। सो अ लॉट ऑफ थॉट इज गॉन इनटू इट। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हम शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी वांट टू डू मोर देन जस्ट द लेटर ऑफ इट। वी आल्सो वांट टू फुलफिल द स्पिरिट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नॉर्म्स इन्होंने दिए गवर्नमेंट ने कि रेस्टोरेंट्स एंड फूड कोर्ट में ऑक्यूपेंसी शुड बी नो मोर देन 50%, बट हम अपनी तरफ से खोल रहे हैं ओनली विद 30% बिकॉज वी रियलाइज दैट इवन 50% in the first couple of weeks may be a little high. We also want to go about learning this process gradually. Sure. Okay. At our malls, we also are doing some other things which are beyond the SOP. Like for example, we have a DRDO approved what's it called sanitization tunnels approved by the Defense Research Development Authority, so that the full body can be sanitized in and out, and we have 3 of them in the mall, so that her entry pay ये कवरिंग हो जाए। The most important thing is to ensure that people wear masks or shield, because अगर आप मास्क और शील्ड पहनेंगे, then there is very very minuscule if not zero chance of you getting this virus. Okay, fair enough. Arjun, let me come to you. हमने बात की थी जो रेंटल्स को लेकर, अभी बिजनेसेस में एक जो डिप आया है और जो रेंटल्स पर रिलैक्सेशन कुछ बिजनेसेस आपसे चाह रहे होंगे एज मॉल ओनर्स, तो आप कैसे उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं? डू यू थिंक रेंटल्स विल कम डाउन सब्सटैंशियली? क्या लेवल्स ऑफ डिस्काउंटिंग यहाँ हम देखेंगे अगर हम बात करें रीवर्किंग ऑफ रेंटल्स की? देखिए, very clearly our stated position as a mall, and I think maybe even as an industry, I can't comment on anybody else, but I can certainly say that सरकार ने और गवर्नमेंट ने हमको खाली इंटरेस्ट का डेफरमेंट दिया है, which is basically a liquidity window of 6 months. There it is. Now we understand that maybe for some brands this may not be enough, and we may need to do a little more help because we have enjoyed a partnership of 12 to 13 years, 10 to 12 years with all these brands. So as a result, we are still sitting with them. अभी ये डायलॉग चल रहे हैं, and I must say there have been very mature dialogues, very very mature dialogues at this point of time कि ये कुछ deferment होगा, कुछ liquidity windows दी जाएंगी. We want to just make sure that every partner of ours in every category should be healthy and should be able to continue to trade in the best possible manner. But I think the key operating word is reasonableness, and a sense of partnership must be from both sides. And I think so far the retailers have been talking the same language. I think the next couple of weeks के अंदर most of these issues will be resolved. Okay, अगले 2 हफ्तों में रफली हम उम्मीद करते हैं रिजॉल्व होंगे। बट अर्जुन, आपका क्या कहना है? देखिए, I want to just add 2-3 points जो तो सबसे important है। Indians are intrinsically a very large saving community, and we are already seeing the fact that जो हाई स्ट्रीट में दुकानें खुली हैं उनकी सेल्स 50 to 70% वापस आ गई हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि लोग जो 2-2.5 महीने से लॉकडाउन हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड, पीपल हैव नॉट बॉट देयर समर कलेक्शन, सो द टिकट साइजेस, एवरी रिटेलर इज रिपोर्टिंग अ हायर टिकट साइज कि अगर आपकी नॉर्मल टिकट साइज 1500 या 2000 रुपए थी, तो अब वो 5 to 7,000 रुपीज के बीच में जा रही है। पीपल आर गोइंग वन टाइम to a shopping mall or a retail and trying to buy what they need in one go. So it is not about just going and walking the mall, it is about really what you need. So I think the recovery will be a little better than others are expecting, but only time will tell. The first important thing is to get the confidence back in people.
And I think tourism तो इस साल लोग बाहर जाएंगे भी नहीं. Even it will बिल्कुल. be very difficult to travel domestically and international. So I think shopping malls and a lot of that pent up demand will get exhausted in the shopping malls of the country, in whichever city, whether it is Bombay, UP, Delhi. I think there. Already today, Select City Walk has opened this morning, and we are seeing a good steady set of lines of people coming in. It shows that people are interested, they are keen. Now, how they buy, what they buy, I think we will know in the next couple of weeks, over which time we will also Sure. adjust our strategies. And I think it is not going to be driven by sales alone, because you can't give only discounts, and you don't want hordes of बिल्कुल. people to come to the mall. आपको Okay. control करना है पूरा अपना environment. Fair enough, and I think सारे पॉइंट्स वेल टेकन है. बट अब फाइनल सवाल मुझे ये समझना है, जो बिजनेस ऑफ मॉल्स है वो कैसा पैन आउट हो रहा है. ये फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली काफी डिस्ट्रप्टेड है बिकॉज ऑफ कोविड. बट आपके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कैपेक्स प्लान्स थे, आर दे ऑन ट्रैक और विल दे बी पुश्ड फॉर लेटर? किस तरह से एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल्स को आप देख रहे हैं ओवरऑल फॉर मॉल्स? क्वार्टर वाइज नहीं, मैं पूरे साल का पूछ रही हूँ. और आगे अगले सालों में जो आप पुश करेंगे अगर कैपेक्स, तो वो अगले साल तक आएगा कि नहीं होगा? विल यू पुट इट ऑन होल्ड और नॉट? Well, I think I just wish to add that the India story is intact. I think India will consume. Organized retail, khali 11% of retail hai. And shopping center is one asset class. From a business perspective, that I can tell you is certainly going to be the one that will thrive going forward. I think there are some challenges in the residential and commercial area, which of course there are different players dealing with it. But in the shopping center industry, I think there is certainly very clearly demonstrated that capital is needed and capital is available. The only problem we have in shopping center development is the availability of good locations, good sites, and wo bhi up good pieces of land parcels are opening up. So I think we will deploy capital in time. But right now, I think for the next maybe few months, as Pushpa said, we want to watch, see how the consumer patterns are changing, and continue to invest in this business. We have a long-term interest in this business, and there is no reason for us to worry about its long-term impact, because it's just too fast a growing segment. Okay, fair enough. So investments continue रहेंगी जैसा आपने कहा, and long term story यहाँ intact है. You believe कि things will come back to normal. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए. और मॉल्स चूंकि आज से शुरू हो रहे हैं, उन पे क्या आउटलुक है और कैसे डिमांड एंटिसिपेट करते हैं, उस पर जानकारी देंगे.